प्यार से कहना धन गाजी। जो जीवन मिला है सिर्फ गुजरान मात्र साधनों को ही एक इस तरह से उपयोग में लाएं कि उनसे मोह ना हो जाए, ये एक जुड़ाव इस तरह का ना हो जाए कि बिना उन साधनों के लिए मन अधूरा महसूस करे, मन मायूसी महसूस करे। भक्तों ने तो एक असली आनंद की बात की है। ये जो 24 घंटे मन में स्थिरता सुकून का एहसास रहता है और वो एहसास सिर्फ और सिर्फ इस परमात्मा का जीवन में आ जाना वही है। और ये परमात्मा सिर्फ काल्पनिक रूप में नहीं, इस ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस परमात्मा के दर्शन करके फिर अपने जीवन में हर पल भक्ति, एक प्रेमा भक्ति का जैसे अभी जिक्र हुआ, प्रेमा भक्ति द्वारा हर पल इस परमात्मा के एहसास में रहा जाता है। फिर वही कामकाज एक कोई काम की तरह नहीं लगता, वही भक्ति का रूप ले लेता है। एक एहसास, एक प्यार, ये जुड़ाव सिर्फ जब तक परमात्मा में रहता है तो बाकी चीज़ें एक अपने आप ही सहजता से होती जाती हैं। ये मन में पता है कि कोई चीज़ अगर करी, उसका ये परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप एक नियत तो करने की जो भी रखी, एक वो अचीव उस तरह से, वो उपलब्धि उस तरह से मिल पाई कि नहीं। तो बात यही कि जो मान लेते हैं, जो इस परमात्मा पे पूरा विश्वास रखते हैं, तो वो तो हमेशा ही इसकी रज़ा में राज़ी हैं। वो तो जानते हैं कि परमात्मा जो भी कर रहा है ये निराकार तो हमारी बेहतरी के लिए ही सब कुछ बेहतरीन ही कर रहा है। शायद हमारा ही ये तंग नज़रिया, ये दृष्टिकोण इस तरह से चीज़ों को देख रहा है, जीवन के एपिसोड्स को इस तरह देख रहा है कि शायद जो हुआ वो हमारी बेहतरी के लिए नहीं था। हमारे मन ने तो इच्छा कुछ और की और कुछ और ही हो गया है। तो बात यहाँ फिर यही है कि हम इंसानी रूप तो बहुत ही छोटे दायरे पर केंद्रित हो जाते हैं, पर इस परमात्मा को तो आगे पीछे हर समय का पहले ही पता है और हर कुछ जो भी हो रहा है वो इसकी रज़ा में सुकूनदायक ही है। वो परेशानी हमें परेशानी नहीं लगेगी। जब परमात्मा को उस परेशानी में भी शामिल किया जाएगा तो वो घड़ियाँ भी फिर सुकून की ही घड़ियाँ बनेंगी। वो घड़ियों में भी फिर कोई शिकायत नहीं होगी। फिर ये मन हर समय केंद्रित इसी पर और सभी काम एक बहुत ही सही तरीके से, एक बहुत ही सदुपयोग करते हुए चीज़ों का, सोच का, ये बल जो बख्शा परमात्मा ने उसका हर एक चीज़, हर एक साधन, हर एक वस्तु सभी का सदुपयोग होता जाएगा। फिर जैसे एक कोई भी चीज़ है उसके ऊपर उसका होना ना होना एक ऐसा असर ही नहीं देगा कि आज अगर कोई धन दौलत ज़्यादा है जीवन में, कोई गाड़ी है, तो ये भी पता है ये परमात्मा ने सिर्फ गुजरान मात्र दी है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचना है तो वो ले लिया। और फिर कुछ ऐसी घटना अगर घट गई जीवन में कि वो साधन, वो वाहन छिन गया जीवन से और अब एक 2 व्हीलर पे आ गए, तो भी भक्तों को पता है चाहे गाड़ी हो, चाहे स्कूटर हो, साइकिल हो, पैदल हो, बस हो, कुछ भी हो, बस ये तो गुजरान मात्र ही है। ये सुविधा के लिए ही है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है। कि अक्सर ये बात ज़रूरी नहीं कि कोई गलती ही हो, एक कसूर अगर किसी का है, एक वजह, वो गलती नहीं, पर वो हमारी ही सोच, हमारी ही परसेप्शन, हमारा ही नज़रिया किसी को गलत देखने के लिए। और फिर एक वही भाव
कि अगर हमने किसी को दोषी करार दे ही दिया है, एक हमने डिसीजन बना लिया है, तो फिर चाहे फैक्ट कुछ भी हो हमारी नज़र में, तो वो इंसान दोष के लायक ही है। हमने खुद ही उस इंसान को अपनी नज़र से गिरा लिया, चाहे उसने कुछ ऐसा किया हो ना किया हो। उस टाइम हम अपने दिमाग को, इस चेतनता को, ये रैशनल को भी नहीं एक सामने रखते, बस हमने सोच लिया तो हकीकत ही बन गई वो हमारी। तो अक्सर संसार में इंसान अपने बहुत सारे ऐसे सत्य बना लेता है, तो कैसे वो सच्चाई हमने सोच ली, वो कल्पना कर ली, तो वो एक हमारा ही नज़रिया, वो माय वे और द हाईवे वाली बात कि जो मेरे सोच है वही सही है, औरों की राय मैटर नहीं करती, औरों का तरीका मैटर नहीं करता। तो ऐसी सोच अगर है तो हमारी ग्रोथ कहाँ है उसमें? एक जीवन को फिर हमने इतना ही अपने आप, अपनी ईगो से भर लिया, अपनी सोच से, अपने माइंडसेट को ही एक सही मानकर। तो कैसे इस जीवन में जब जिएंगे तो वो माया रूप यहाँ पे हावी होगा, क्योंकि when we are so full of ourselves, तो हम लर्निंग कहाँ से करेंगे, जबकि इस निराकार, इस दातार ने तो हर जगह इस कण कण से शिक्षा लेने का एक रूप दिया है। बस हमें वो रिसेप्टर बनना है कि ये हर जगह से जो शिक्षा मिल रही है उसको कैसे चैनलाइज किया जाए। तो ऐसा जो कर लेते हैं वो एक भक्ति हर समय की करते हैं, जहाँ अनेकों बार हमने भाई कन्हैया जी की भी वो बात से सभी एक वाकिफ है कि कैसे उस मैदान में भी उनके एक मरहम लगाना, पानी देना, सिर्फ अपनी ही साइड वालों के नहीं, एक सामने वाले जो उस रूप में दुश्मन, तो भी एक हर एक में ही परमात्मा का रूप देख के वो सेवा भाव रहा। तो उसी प्रकार जहाँ एक हम संसार में आए हैं तो सिर्फ शरीर से ही इंसान होना प्रमाण नहीं इंसानियत का, अंदर वाकई ही जब इस रूहान, इस परमात्मा के साथ मिलेंगे तो ही एक असली मानवता, एक इंसानियत एक मन में बसेगी। तो एक शायर ने भी जिस तरह कहा कि हैरान हूँ मैं कि हैरान नहीं है कोई, आदमी तो बहुत हैं पर इंसान नहीं है कोई। तो कैसा वो भाव फिर कि देखने में तो ये शक्ल आकार, ये शरीर इंसान का है, तो हर कोई इंसान क्यों नहीं बन पा रहा, जबकि हर एक में वो पोटेंशियल है कि वो इंसान अगर एक अच्छाई की ओर जाए तो वो फरिश्ता भी बन जाता है, और वही इंसान अगर सोच गलत पकड़ ले, रास्ता गलत पकड़ ले, कर्म गलत कर ले, तो हैवान का रूप भी उसी इंसानी शरीर से ही होता है। तो एक सिर्फ आदमी इंसान बनना है अगर, तो शरीर तक सीमित नहीं, ये दिलों का खेल है, ये अपने ऊपर फोकस करके बदलाव का खेल है। तो कैसे ये जीवन में परमात्मा को जितना ज़्यादा अपने मन में बिठाएंगे, पहले इसको जानकर फिर इसमें विश्वास होगा, वहीं प्यार भी होगा, भक्ति भरा जीवन हर कार्य करते जिया जाएगा। फिर कोई एकांत में अपने आप को अलग करके संसार से नहीं, बल्कि एक कमल के फूल की तरह जो भले ही बदबू में कीचड़ में खिला है, पर वो कितना उससे भी अलग न्यारा दिख रहा है। तो बात वही कि एक अगर हमें लगता है हमारे आसपास माहौल ठीक नहीं, तो हम वहाँ उस कीचड़ में कमल की तरह बन सकते हैं। अपने आप को सुधारते हुए ही फिर हर एक का सुधार हो सकता है। जैसे पानी अगर स्थिर होता है तो हम उसमें एक छोटा सा पत्थर डाल देते हैं, तो वो जो रिपल इफेक्ट होता है, पहले एक पानी का छोटा दायरा बनता है, फिर आगे फिर आगे फिर आगे, और वो ठहरे हुए पानी में वो पूरी वेव रूप वो एक आ जाता है उस रिपल से। तो उसी प्रकार हम जहाँ खुद को पहले सुधारेंगे, फिर आसपास वाले, फिर अपने घर के एक दोस्त मित्र
और उस तरह से ये कदम पूरे संसार की ओर आगे बढ़ता जाएगा। तो हर समय ये ही बात जब मन में हो कि ये परमात्मा का एहसास है, तो खुद ब खुद ये इंसानियत वाला रास्ता हम चुनेंगे, हैवानियत वाला नहीं। तो ऐसे रास्ते पे रहना है, चेतन रहना है, भक्ति को जहाँ मजबूत करना है, एक मन से सुमिरन रूप इस परमात्मा के साथ जुड़ने का साधन, और ये सेवा भाव मन में निस्वार्थ होके, और संत महात्माओं का संग, ये सत्संग रूप जो हर समय हमें सही मार्ग पे ही डालते हैं। तो ऐसे भाव हर एक के बने रहें, हर कोई अपने जीवन को भक्ति में इस तरह जिए कि जीते जी भी ये मुक्ति के हकदार हों, और मौत आने पर भी फिर ये आत्मा को पता है कि अब भटकन नहीं है, अब ये जीवन मरण का सारा खेल खत्म, अब इस परमात्मा में ही लीन होना है, इसी में मुक्ति मिलनी है। तो हर कोई ऐसा जीवन जीता चला जाए। सत्संगत जी, धन निरंकार जी।